अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। आज हमारे पास जो नया मजहब है जिसका हम तारुफ करने जा रहे हैं, हिंदुइज्म के बाद, हिंदू मत के बाद या हिंदू मजहब के बाद, ये है बुद्ध मत। ये है बुद्ध मत। और बुद्ध मत का दूसरा नाम जो है अरबी में जो मारूफ है वो है बूज़ियून। बूज़ी जो बूजा की तरफ निस्बत है, बा वाओ जाल अलिफ, बूजा। और इनको, इसके मानने वालों को बूज़ीयीन कहते हैं, बूज़ीयून या बूज़ीयीन। ये अरबी में ज्यादा इस नाम से मारूफ है और अरबी किताबों में आपको इस उन्वान से मिलेगा। लेकिन उर्दू में इसको बुद्ध मत कहते हैं या बुद्ध मजहब भी कहते हैं। और ये जो है वो निस्बत है गौतम बुद्ध के की तरफ। गौतम बुद्ध जिसका लक़ब बूजा है, जिसका लक़ब बूजा है। और बूजा जो है वो आलिम को कहते हैं। बूजा जो है वो आलिम को कहते हैं और उस शख्स को कहते हैं जो इल्म और मार्फत रखने वाला हो। तो ये जो गौतम बुद्ध है जिसकी तरफ ये बुद्ध मत की निस्बत है, ये एक, बाज लोग तो कहते हैं कि ये एक फिक्र का नाम है, एक फिक्र का नाम है, शख्स का नाम नहीं। और बाज कहते हैं कि नहीं, ये एक शख्सियत का नाम है। तो सही बात यह है कि जो बुद्ध मत या ये बूजा जो बूजीयून है, ये बूजी या गौतम बुद्ध की तरफ जो है इनकी निस्बत है। और ये मजहब जो है इन्होंने यहाँ इसकी बाकायदा तारीफ नहीं की। हालांकि जब भी किसी मजहब का जिक्र किया जाता है ना, तो उसका इख्तिसार के साथ तारुफ या उसकी तारीफ जो है वो जिक्र करनी चाहिए। तो अगर हम इस बुद्ध मत या बूजीयीन जो है इनकी अगर हम बूजिया, अगर इनकी तारीफ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अखलाकी, मजहबी और फिक्री निज़ाम है। ये एक अखलाकी, मजहबी और फिक्री निज़ाम है जिसकी बुनियाद फलसफे पर है, जिसकी बुनियाद फलसफा है या फलसफे पर है। और इसकी तालीमात कोई वही नहीं, और इसकी तालीमात कोई वही नहीं, बल्कि इंसानी आरा और अफकार को मजहबी शक्ल दी गई है। बल्कि इंसानी आरा और अफकार को मजहबी शक्ल देकर इसको जो है एक मजहब बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया है। तो ये चंद अखलाकियात का मजमुआ है, और उन अखलाकियात और उन आराओ अफकार को मजहब की सूरत दे दी गई है। इस वजह से हम इसको मजहबी कहेंगे, और चूंकि उसके अंदर अफकार हैं इस वजह से इसको फिक्री कहेंगे। तो लिहाजा एक अखलाकी, मजहबी और फिक्री निज़ाम है जिसकी बुनियाद असल फलसफे पर है, और इसकी तालीमात वही नहीं बल्कि इंसानी आराओ अफकार को मजहबी सूरत जो है वो दी गई है, या इंसानी आराओ अफकार का मजमुआ है, इंसानी आराओ और अफकार का मजमुआ है। ये जो बूजा है या गौतम बुद्ध है, आगाज में ये एक बहुत मालदार आदमी था और मालदार घराने के अंदर पैदा हुआ। नाजो नेमत में इसकी परवरिश हुई और नाजो नेमत में ही रहता था। हत्ता कि जब 19 साल का हुआ तो इसकी शादी कर दी गई। 19 साल की उम्र में इसकी शादी कर दी गई, और 19 साल की उम्र के बाद जब ये शादी हुई इसकी, तो ये दौरानिया तकरीबन 26 साल तक का है। 26 साल को जब ये पहुंचा तो जैसे यहाँ साहब किताब ने एक वाक़या जिक्र किया है कि एक औरत को देखा, या एक उसने अजीब सा वाक़या देखा कि जिससे उसके दिल के अंदर एक रहम सा पैदा हुआ और इंसानियत पर शफकत और इंसानियत पर उसे अफसोस भी हुआ। उसके बाद उसने कहा कि देखें, हमारी हालत जो है वो नाजो नेमत के अंदर हम पलते हैं और नाजो नेमत के अंदर रहते हैं। और नाजो नेमत में जो है वो हम रहते हैं। लिहाजा जो है वो क्यों ना हो कि हम इस नाजो नेमत को छोड़कर इस जो दुनिया की रंगीनियां हैं, खूबसूरतियां, इनको छोड़कर हम जुहद की तरफ जाएं। तो उसने क्या किया, उसने जो सबसे पहला स्टेप लिया, जो सबसे पहला उसने रद्द अमल दिखाया इस वाक़े को देखकर, वो ये था कि अपनी बीवी से अलहदा हो गया। अपनी बीवी से उसने उसको छोड़ दिया, अलहदा हो गया।
और जुहद के अंदर रहने लग गया, जुहद और दुनिया के अंदर जाहिद बन गया, और अपने आप को जानबूझकर जो है वो खस्ता किस्म का खाना खिलाता था अपने आप को, यानी खाना खस्ता किस्म का खाता था। और इसी तरह जो है इंतहाई खुरदरा लिबास पहनने लग गया, वही जो पहले रेशम का लिबास पहनता था और नाजो नेमत में था, वही जो है वो अपने आप को मुश्किलात में डाल लिया उसने जानबूझकर। और इसी तरह जो है वो खुरदरा लिबास पहनने लग गया, और साथ उसने जो है वो दुनिया में गौर व फिक्र करने का अज़म कर लिया। दुनिया में गौर व फिक्र करने का उसने जो है वो अज़म कर लिया कि दुनिया में गौर व फिक्र करना चाहिए, रियाजत नफ्स होनी चाहिए, अपने नफ्स को जो है वो कुचल देना चाहिए। कुचल देने का मतलब शहवात से बिल्कुल दूर ले जाना चाहिए, ये मतलब है नफ्स को कुचलने का। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, हिंदुइज्म के अंदर बाज जो उनकी किताबें हैं उनके अंदर बाकायदा जो है वो नफ्स को कुचलने, और सूफीज्म और ये सारी चीजें उनके अंदर भी मौजूद थी। तो आगाज में ये भी हिंदू मजहब पर ही था। आगाज में ये जो गौतम बुद्ध है या बूजा है, ये भी हिंदू मजहब पर ही था। लेकिन उसके बाद जो है इसने ये जो वाकया देखा, या किसी औरत को देखा परेशानी के अंदर, या किसी कोई भी इसने ऐसा सीन ऐसा वाकया देखा जिससे इसकी जिंदगी जो है वो इस तरह मुंतकिल हो गई कि दुनिया में गौर व फिक्र करने, जुहद और इस तरह जो है वो नाजो नेमत से दूर रहना और अपने नफ्स को कुचलना, और बीवी से बल्कि इसकी बुनियादी तालीमात जो हैं, इसकी तालीमात में ये चीज शामिल थी कि शादी जो है वो ना की जाए, शादी ना की जाए और शादी से दूर रहा जाए। तो ये इसका जो है वो एक मुख्तसर इख्तिसार के साथ तारुफ है। अब ये बंदा जो है, हमने कहा कि नाजो नेमत के बाद फिर जुहद की तरफ गया, और फिर इसने अपने नफ्स को कुचला और रियादत नफ्स की तरफ मुंतकिल हुआ, आसमान में कायनात में गौर व फिक्र शुरू कर दिया। इसी हालत में ये फौत हो गया, इसी हालत में ये बंदा फौत हो गया, मर गया। इसके बाद इसके जो मानने वाले लोग थे या इसके जो इलाके के लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग या एक कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया। मीटिंग भी आप कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने बकायदा जो है वो तीन जो राहिब थे या तीन जो बड़े पादरी थे या कोई भी इनके बड़े थे, उनकी जिम्मेदारियां लगाई कि तुमने, एक ने कहा कि मैंने जो है अकायद को इकट्ठा करना है, दूसरे ने कहा इसके अफकार को, फलां फलां चीजें। बहरहाल उसमें फाइनल ये हुआ, तय ये हुआ कि जो बूजा की तालीमात हैं उनको बकायदा एक मजहब की शक्ल दी जाए, उनको बकायदा एक मजहब की शक्ल देकर जो है ये एक मजहब बना देना चाहिए। तो इस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ, और उसके मुताबिक जो है वो रद्द अमल जो है वो शुरू भी हो गया, और अमली तौर पे लोगों ने जो है वो इस बूजा की तालीमात की जो आगे नशर व इशात है और इसका आगे लोगों के अंदर प्रचार करना शुरू कर दिया। वही आगे जो है वो एक महदूद अरसे के अंदर, चंद सालों के अंदर जो है एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर गया। और आज जो है ये कई मिलियन ये बूजी जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, चाइना के अंदर, जनूब अफ्रीका के अंदर, कोरिया के अंदर, शुमाल अफ्रीका के अंदर, इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर, और इसी तरह जो है वो युगंडा के अंदर, युगंडा के अंदर कई और अफ्रीकी मालिक के अंदर भी ये मजहब जो है इसके मानने वाले लोग मौजूद हैं। इनके अकायद क्या है, इनके अकायद क्या है और बूजा की तालीमात क्या है, मैं आपको ये इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, फिर हम किताब से कुछ चीजें पढ़ेंगे। किताब में असल में इस तरह तरतीब के साथ चीजें नहीं है, इस वजह से मैं आपको तरतीब के साथ ये बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बूज़ीयीन हैं वो ये अकीदा रखते हैं कि बूजा जो है ये अल्लाह का बेटा है। बूजा जो है ये अल्लाह का बेटा है, यानी ये गुथम बुद्ध जो है जिसकी तरफ बुद्ध मत की निस्बत है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बूजा ज्यादा आसान लफ्ज है, इस वजह से इस एतबार से आप इसको समझ लें। तो बूजी जो है बूजा के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है, और ये इंसानियत की तखलीस के लिए, इंसानियत की निजात के लिए आया। किस चीज से निजात इंसानियत की चाहता है और किस चीज से इंसानियत को निजात दिलाना चाहता था? शहवात की और जो दुनिया की परेशानियां हैं उससे उनको निजात दिलाने के लिए आया। बिल्कुल ऐसे जैसे नसारा का अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो गुनाह बख्शवाने के लिए आए थे, और वो फिदा यानी अकीदा सल्बो फिदा जो हमने पढ़ा था कि वो इंसानियत के गुनाहों का कफारा जो है वो अदा कर गए हैं, या उन्होंने अपने आप को फिदा कर दिया है, या आदम अलैहिस्सलाम की गलती का उन्होंने कफारा दिया, वगैरह वगैरह जो हमने चीजें पढ़ी। तो बूजा के बारे में भी उनका यह अकीदा है कि बूजी जो है, बूजी कहते हैं कि बूजा दुनिया में इंसानियत को निजात दिलाने के लिए आया था। शहवात के जरिए हासिल होने वाली जो परेशानियां हैं और जो तकलीफें हैं और दुनिया की जो तकलीफें हैं उनसे उनको निजात दिलाने के लिए आया है।
और कहते हैं कि उसने उनसे सारी जो खताएं हैं वो अपने सर पे ले ली थी। बूजा ने इंसानियत की सारी खताएं और जो गलतियां हैं वो अपने सर पे ले ली। इसी तरह बूजी ये अकीदा रखते हैं कि रूहुल कुदस जो है वो बूजा के अंदर दाखिल हुई और इससे बूजा की शक्ल बनी और बूजा इंसानी सूरत के अंदर सामने आया। असल ये रूहुल कुदस है, असल ये रूहुल कुदस है। और रूहुल कुदस जो है वो अजरा, इनकी जो इसकी वालदा थी माया, अजरा माया जो है उसके रहम के अंदर उसने जो है वो इल्का किया और उस इल्का के जरिए जो है ये बूजा पैदा हुआ। उस इल्का रूहुल कुदस जो है उस वो उसने माया के रहम के अंदर जो है वो हुलूल किया और हुलूल करने के बाद वो बूजा की सूरत में बाहर आ गया। दोबारा फिर खुलासातन इसके बारे में वही अकीदा रखते हैं कि रूहुल कुदस ने माया, पाकीज़ा जो माया है यानी अजरा, यानी पाक दामना को कहते हैं, तो पाक दामना अजरा जो है माया, उनके रहम में हुलूल किया और हुलूल करने के बाद ये रूहुल कुदस जो है वो बूजा की सूरत में बाहर आ गया। और बड़े अजीबो गरीब किस्म के फलसफे जिसके बारे में छोड़ते हैं और बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि बूजा जो है वो चंद सालों के अंदर, बल्कि चंद दिनों के अंदर उसने बोलकर अपनी माँ को कहा कि मैं जो है वो इस दुनिया का असल रब हूँ, मैं इस दुनिया का असल जो है वो खालिक हूँ जो इंसानियत को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए आया हूँ। और उसने लोगों से भी मुखातब हुआ और लोगों से भी यही बातें की वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें इसके बारे में जिक्र की जाती। इसके बाद ये कहते हैं कि जब बूजा पैदा हुआ उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल गया। कैसे पता चल गया? आसमान पे एक सितारा तुलू हुआ, जो सितारा तुलू हुआ ही बताने के लिए था कि बूजा पैदा हो गया है, बूजा पैदा हो गया है। और वो सितारा आसमान पे तुलू हुआ और उस सितारे को लोगों ने देखा और उस सितारे का नाम है नजमे बूजा। उस सितारे का नाम क्या है? नजमे बूजा, यानी बूजा का सितारा। कहते उसने तुलू होकर बताया था लोगों को कि आज जो है वो बूजा तुलू हो गया है। उसके बाद ये कहते हैं कि बूजा जो है जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद आखिरी उम्र में, यानी जब वो उसकी शक्ल बदल गई और आखिरी उम्र में पहुंच गया तो आसमान से एक नूर आया, आसमान से एक नूर नाजिल हुआ और उसने आकर लोगों में आवाज देकर, लोगों में आवाज देकर, जो लोग उस वक्त देख रहे थे उनको नूर ने आवाज देकर कहा कि ये बूजा इंसान नहीं बल्कि ये अजीम इला है। ये बूजा जो है कि इंसान नहीं बल्कि एक अजीम इला है। और इसी तरह जो है बूजी जो है वो बूजा के नाम की नमाज पढ़ते हैं। बूजी जो है वो बूजा के नाम की नमाज पढ़ते हैं और अकीदा रखते हैं कि बूजा उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। इस नमाज के पीछे वो ये अकीदा रखते हैं कि बूजी, बूजे के नाम की हम नमाज पढ़ते हैं और ये हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। यानी उसको जब इला समझते हैं तो इला ही जन्नत में दाखिल कर सकता है। लिहाजा इसी तरह इनके यहाँ इज्तिमाई नमाजें भी हैं, इज्तिमाई नमाजें भी पढ़ते हैं बाज, लेकिन उनके औकात क्या हैं, उनकी तफासिल क्या हैं, ये इनके बारे में कोई वाज़ेह वजाहत मौजूद नहीं है। बाज जो उलमाए उलमाए यानी अदियान और मज़ाहिब हैं, उनका ये कहना है कि जो बूज़ा है ये उलूहियत का इनकार करने वाला था, दुनिया में किसी इलाह को नहीं मानता था। और इसी तरह जो है ये तनासुख का अकीदा तनासुख का कायल था। वही जो हिंदुइज्म के अंदर तनासुख हमने पढ़ा था, रूह का मुंतकिल हो जाना, नए जन्म के अंदर आ जाना रूह का, पहले इंसानी शक्ल में होती है फिर किसी और शक्ल के अंदर रूह जो है वो आ जाती है, वही तनासुख का अकीदा ये भी इसका कायल था। बाद उलमा का ये कहना है। बूजा की तालीमात क्या है? बूजा की तालीमात के अंदर सबसे पहले तो उसकी तालीमात के अंदर मोहब्बत है, इंसानियत में मोहब्बत बांटो और इसी तरह लोगों को मुआफ़ कर दो, दरगुजर करो और इसी तरह जो है लोगों के साथ अच्छे तरीके से लेन देन करो, मामला करो। और इसकी तालीमात में फुकरा पे सदका करना और मसाकीन और मोहताज लोग जो हैं उनका सहारा बनना। और इसी तरह जो है ये शादी से शादी ना करने की तरगीब दिलाना, शादी ना करने की तरगीब दिलाना। और इसी तरह बूजा के यहाँ सारी इंसानियत बराबर है, बूजा के यहाँ सारी इंसानियत बराबर है और सिर्फ फर्क जो है वो दुनिया में ज़ुहद के एतबार से किया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है। बूजा के यहाँ सारी इंसानियत बराबर है
कोई फर्क नहीं जात पात के एतबार से, सब बराबर हैं। सिर्फ फर्क किया जाएगा तो जुहद के एतबार से। जो जितना ज्यादा दुनिया में जाहिद होगा और जितना अपनी शहवात पे ज्यादा कंट्रोल करने वाला होगा, बूजा कहता है वो उतना ज्यादा अफजल होगा, वो उतना ज्यादा अफजल होगा। यानी इसके यहाँ असल तो तमाम इंसानियत बराबर है। हाँ, अगर फर्क किया जाएगा तो वो इंसान के अपनी शहवात पे कंट्रोल करने के एतबार से और दुनिया में जुहद इख्तियार करने के एतबार से किया जाएगा। लिहाजा जो शख्स जितना ज्यादा जाहिद होगा, जितना ज्यादा वो अपनी शहवात पे कंट्रोल करने वाला होगा, बूजा के यहाँ या बूजिया के यहाँ, उतना ज्यादा वो नेक होगा और सबसे ज्यादा अफजल होगा, वगरना सारे इंसान जो हैं वो बराबर हैं। जो बूजी हैं इनके दो फिरके हैं, जो बूजी हैं इनके दो फिरके हैं। एक मजहबी बूजी हैं और एक गैर मजहबी। मजहबी जो बूजी हैं, मजहब से निस्बत है ना, मजहबी तो वो है जो बूजा की मुकम्मल तालीमात को लेते हैं, जो बूजा की मुकम्मल तालीमात को लेते हैं और इसके अफकार को लेते हैं, उनको कहते हैं मजहबी बूजी या बूजीयून मजहबी। मजहबी बूजी जो है वो इसकी तमाम तालीमात को लेते हैं, और जो मदनी है यानी गैर मजहबी, वो इसकी बाज तालीमात को लेते हैं और बाज को नज़रअंदाज करते हैं। इसकी बाज तालीमात को लेते हैं और बाज तालीमात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात हैं इस मजहब के हवाले से, लेकिन उसका खुलासा ये है जो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं इस किताब से। किताब के अंदर उन्होंने शुरू में बड़े अजीब से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इसकी तारीख और इसका पस मंजर जिक्र किया। कहते हैं हिंदुस्तान में आज से 2600 साल कबल सल्तनत मक्दा का बोलबाला था, और ये सल्तनत मौजूदा जनूबी बहार से लेकर गंगा के जनूब में नदी शोमा तक फैली हुई थी। इसका दारुल हुकूमत राजगृह था। शुमाल में लचवी और शुमाल मगरिब में कोशलों और जनूब में काशियों की हुकूमत कायम थी। ये नाम है पातों के, जातों के, जो मुख्तलिफ अलग अलग मौजूद थे। और मैंने आपको बताया कि ये भी एक शहजादा था और बड़ी नाजो नेमत में रहता था। इन खानदानों में से एक खानदान जो है उससे इसका ताल्लुक था। कोशल राज की मशरकी जानिब रोहनी नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने दो खुद मुख्तार कौमें आबाद थी, एक शाकिया और एक कोली। इस जमाने में महाराज शदहो दहन शाकियों पर हुक्मरान था, जिसने कोली महाराज की दो लड़कियों से शादी कर ली थी। इस तरह इन दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुक मजीद मजबूत हो गया। एक मुद्दत गुजरने के बाद दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की हामिला हो गई और उसे इस वक्त के रवाज के मुताबिक जचगी से चंद दिन कबल उसके बाप के घर भेज दिया गया। उनके यहाँ ये रवाज था कि जब औरत बच्चा जन्म लेने के करीब होती, यानी जब उसकी जन्म के दिन करीब आते थे बच्चा जन्म लेने के, तो उसको उसके बाप के घर भेज दिया जाता था, यानी अपने मेके पे भेज दिया जाता था कि जाओ वहां सारे मामलात करो और वही तुम्हारी देखभाल करेंगे। लेकिन वो अभी रास्ते में ही थी कि इसकी तकलीफ की शिद्दत में इजाफा हो गया और इसने एक जंगल में पनाह ली और वहीं इसके यहाँ एक बच्चा जन्म लिया, जिसे लेकर वो अपने बाप के घर पहुंची। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन ही वो मर गई और उसके बाद इसकी छोटी बहन ने उसे पाला पोसा। यही वो बच्चा है जिसे आज दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से पुकारती है, और यही जिसकी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि ये जंगल में पैदा हुआ और उसके बाद जो है दोबारा वापस जो है अपने असल खानदान की तरफ आया, और चूंकि शहजादा था तो साफ ज़ाहिर है कि नाजो नेमत के अंदर पला, और उसके बाद उसने ये वाक़या देखा जिसको यहाँ जिक्र करेंगे। गौतम बुद्ध की पैदाइश जो है वो 568, बाद 60 जिक्र करते हैं, बाद 68 जिक्र करते हैं, बाद 40 जिक्र करते हैं, मुख्तलिफ अक़वाल इसके बारे में मौजूद है। तो इसकी पैदाइश जो है वो 568 साल जो है वो कबल मसीह में शुमाल यानी शुमाल हिंद के इलाके नेपाल में। नेपाल के जंगलात मारूफ हैं। जो बंदा ज्यादा भोंगियां मारता हो कहते हैं नेपाल के जंगलात से जिंदा होकर उठ के आ गया है। जो बंदा ज्यादा भोंगियां मारता हो कहते हैं नेपाल के जंगलों से आ गया, नेपाल के जंगलात से जिंदा होकर उठ के आ गया है। कहते हैं वहां लोग जिंदा हो जाते हैं। तो कहते हैं कि नेपाल में और बड़ी अजीबोगरीब किस्म के जो शगुफे हैं और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खुराफात छोड़ी जाती है नेपाल के जंगलात के बारे में। तो उनमें से लगता है एक ये भी है। तो बाद मुअर्रिखीन ने जिक्र किया कि इसकी वालिदा का नाम माया है। जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि वो कहते हैं कि माया अजरा जो है पाकीज़ा पाक दामना माया के रहम में जो रूहुल कुदुस है उसने हुलूल किया और फिर इस बूजा की सूरत में वो बाहर आ गया। तो कहते हैं कि माया था। बचपन में वालिदैन इसका नाम सदारत
रखा था, ताहम इसका खानदानी नाम गौतम था। और मेहनत और रियाजत से ज्ञान यानी फजीलत का मर्तबा हासिल करने के बाद इसे बुद्ध के नाम से शोहरत मिली, और इन दोनों नामों को मिलाकर गौतम बुद्ध कहा जाता है। इसकी इब्तदाई नशोनुमा और परवरिश के हवाले से तवारीख में ये बात मिलती है, चूंकि इसके वालिद महाराज थे, सरदार हुक्मरान थे, इसलिए इसकी परवरिश शाहाना तरीके पर हुई। बाद में इसने अपनी जिंदगी की रवश को तब्दील कर लिया और जोहद की तरफ, और जो है वो दुनिया से किनारा कश हो गया, बीवी को भी छोड़ दिया और बिल्कुल तनहा हो गया। गौतम बुद्ध और इंसानी जिंदगी के तीन मराहल। मुख्तलिफ तारीखी हवालाजात से ये बात मालूम होती है कि एक मरतबा गौतम बुद्ध अपने खादम के साथ घर से बाहर निकला। इस वक्त वो 19 साल के जो है वो पेटे में था। 19 साल के पेटे का मतलब है कि 19 साल की उम्र का था, जैसे मैंने जिक्र किया। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स, और 19 साल में इसने शादी की थी, 19 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो अपने चेहरे से ही इंतहाई गरीब, मस्कीन और कमजोर नजर आ रहा था। इसके लिए चलना फिरना इंतहाई दुश्वार था। कुछ दूर और चलकर उसे एक और बूढ़ा, कमजोर और बीमार शख्स दिखाई दिया, जो बीमारी की वजह से इतना लागिर हो चुका था कि उसके लिए चंद कदम जो है वो उठाना भी दो बर रहे, और लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रहा था। कुछ और दूर चलने के बाद एक जनाजा दिखाई दिया, जिसे लोग कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। इसी असना में इसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी, जिसके चेहरे पर नूर चमक रहा था, और इसे देखते ही कनात का तस्वुर उभरता था। कनात का तस्वुर उभर जाता था और दुनिया से इंसान किनारा कश हो जाता था। अब मैंने जिक्र किया कि बाज कहते हैं इसने लड़की देखी रास्ते में जो परेशानी में थी, बाद ने दो बूढ़ों का जिक्र किया, साथ जनाजे का जिक्र कर दिया। अलमुहिम, इसने कोई ऐसा सीन देखा, कोई ऐसा वाकया देखा कि जिसको देखने के बाद जो है वो इसकी जिंदगी जो है वो नाजो नेमत से जुहद की तरफ, सादगी की तरफ जो है वो मुंतकिल होगी। गौतम बुद्ध घर वापस पहुंचा तो इसका दिल तरह तरह के अफकार और ख्यालात में घिरा हुआ था। इसके सामने ऊपर तले इंसानी जिंदगी के तीन मराहल आए, एक बुढ़ापा, बीमारी, मौत। इसके दिल में ख्याल आया कि आखिरकार वो भी एक दिन बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा, और फिर इस पर मौत भी आएगी। फिर जो है वो यकायक इसे वो नूरानी चेहरे वाला दरवेश याद आया, जिसके चेहरे से सुकून इत्मीनान टपक रहा था। गौतम बुद्ध इन तमाम अमूर पर गौर फिक्र करता रहा, और दुनिया की मोहब्बत से इसका दिल उचाट हो गया, यानी बुद्ध बददिल हो गया दुनिया से और दुनिया की नेमतों से। और वो ये सोचने लगा कि वो भी इस बुजुर्ग की तरह दुनिया और उसकी तमाम आसाइशों को तर्क करके या याद खुदाबंदी में मसरूफ हो जाए, ताकि इसे भी सुकून और इत्मीनान की ये दौलत नसीब हो। लेकिन इसके लिए उसने जो तरीका इख्तियार किया, बदकिस्मती से उसे वही इलाही की तईद हासिल ना थी, इसलिए वो गुमराह हो गया। अनकरीब इसकी तफसील आएगी। अब यहाँ इन्होंने जिक्र किया कि तारीखी हवाला जात के तस्करे से ये वाकया गौतम बुद्ध की उम्र के 19वें साल में पेश आना मालूम होता है, लेकिन हकीकत ये कि तारीखी हैसियत से इसका सबूत मशकूक ही नहीं बल्कि जो है वो ना दुरुस्त है। क्योंकि इतनी बात तो मुसल्लम है कि गौतम बुद्ध की शादी 16 या 18 साल की उम्र में हुई, और मज़ाहिब आलम का साइक्लोपीडिया का मुसन्निफ लेविस मोर लिखता है कि शादी या लोवस मोर की शादी के बाद 10 साल तक गौतम बुद्ध अपनी बीवी के साथ दुनियावी आराम और राहत से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज होता रहा। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि 26 साल की उम्र में जो है इसने अपनी बीवी को छोड़ा था। 19 साल की उम्र में इसकी शादी हुई, और राजे यही है कि आप इसको जो है वो कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ इसने इश्काल के साथ इसको लिखा है। सही बात यह कि 19 साल में इसकी शादी हुई, और 26 साल की उम्र में इसने जो है वो अपनी बीवी को छोड़ दिया, अलहदा हो गया, और जोहद की तरफ और दुनिया से किनारा कश हो गया। कहते हैं कि राहबाना जिंदगी का नुक्ता आगाज गौतम बुद्ध की शादी यशु यशु दरा नामी राजकुमारी से हुई थी, और इससे इसके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ था, जिसका नाम राहवाल या राहवोल रखा गया। जिस वक्त गौतम के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उस वक्त वो एक नदी के किनारे बैठा अपने ख्यालात में गुम था। वापस हुआ तो उस पर फूलों और मुबारकबादों की बारिश ही हो गई, लेकिन गौतम कुछ और ही सोच रहा था। वो किसी और दुनिया में था, और अपनी जिंदगी को उन तमाम तकल्लुफात से आजाद करना चाहता था जो लोग इसके साथ कर रहे थे। लोग तो आम रूटीन के मुताबिक कर रहे थे कि वो एक शहजादा है और उसके घर बेटा हुआ है, उसको मुबारकबाद दे रहे थे, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे कि उन पर वो अशरफियों की और जो है वो दिरमो दिनार की बारिश कर दे, पैसों की।
बहरहाल इसके लिए वो अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कर चुका था। चुनांचे एक मरतबा रात के वक्त, बल्कि ऊपर जा रहा है ये, तो अपनी जिंदगी को इन तमाम तकल्लुफात से आज़ाद करना चाहता था। इसलिए वो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर चुका था कि मैंने अपने आप को दुनिया की जो तकलीफें और ये तकल्लुफात हैं और ये जो नाजो नेमत है, इससे अपने आप को आज़ाद करना। एक मरतबा रात के वक्त तो अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खुशबूदार चिरागों से जगमगा रहा था और इसकी बीवी चारों तरफ से फूलों में घिरी हुई सुकून की नींद सो रही थी। ये बूजा जो है, गौतम बुद्ध के दिल में ये जज्बा बेदार हुआ कि एक मर्तबा अपने बच्चे को गोद में उठाकर इसे प्यार कर ले। लेकिन वो ये सोचकर रुक गया कि कहीं बच्चे की माँ की आंख ना खुल जाए और इसकी जो गुजारिशात इसके दिल को हिलाकर उसके मकसद में रुकावट ना बन जाए। यही सोचकर कुछ देर वो अपनी बीवी और बच्चे को चुपचाप खड़ा देखता रहा। फिर इन पर अलविदाई निगाह डालकर घर से निकल गया और राजगढ़ी की तरफ रवाना हो गया। ये शहर इस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों के दरमियान 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ बहुत से दरवेश रहा करते थे। गौतम बुद्ध इनमें से अलार नामी दरवेश के पास रहा, फिर अदरक नामी दरवेश से हिंदू दर्शन शास्त्र सीखा, लेकिन इसे कल्बी सुकून और इत्मीनान की दौलत हासिल न हुई। इसके बाद इसने नफ्स कशी के चिल्ले भी शुरू कर दिए और अजवेल के जंगलात में अपने 5 शागिर्दों के साथ 6 साल तक मुख्तलिफ किस्म की रियाजतें और मुजाहदात करता रहा और सूख कर कांटा हो गया, यानी इंतहाई सिंगल फसली हो गया। पहले शहजादा था, खाता पीता था, नाजो नेमत में था, लेकिन जब चिल्ले काटे ना, तो चिल्ले काटने के बाद बिल्कुल सिंगल फसली हो गया। जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि ये गोया कि अपने नजदीक फनाफिल्ला होना चाहता है। फनाफिल्ला होना चाहता है या फनाफिजोद होना चाहता है, ये यानी कि दुनिया की रंगीनियों से बिल्कुल अलहदा होकर फना होना चाहता था और वो फना हो गया, बिल्कुल सिंगल हो गया। ये सारी चीजों का खुलासा ये है कि वो जब चिल्ले काटने लग गया तो उसके बाद इंतहाई कमजोर से कमजोर तर होता चला गया, हत्ता कि जो है एक अरसे के बाद जो है वो फौत हो गया। एक अरसे के बाद जो फौत हो गया, इसमें इन्होंने कई चीजें यहाँ लिखी हैं, इन सबको हम नजरअंदाज कर देते हैं। असल हमारा यहाँ मतलब जो मैंने शुरू में चीजें जिक्र की हैं वो खुलासा इन सब का है। अब हम बुद्ध मत की तालीमात की तरफ मुंतकिल होते हैं। बुद्ध मत की तालीमात की तरफ जो है वो मुंतकिल होते हैं। ये सारे नाम इनके अंदर मौजूद हैं। आप जो है वो अदरक कह लें, अदरक नामी कह लें, या लहसन नामी कह लें, या पुदीना कह लें, कोई भी कह लें, कोई हरज नहीं, नाम ऐसे इनके यहाँ मौजूद हैं, कोई बईद बात नहीं। तो बुद्ध मत की तालीमात क्या है? कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने मुरीदों और पैरोकारों के लिए जो उसूल और दवाबित बनाए थे, इन्हें 6 हिस्सों में तकसीम किया गया। ईसा अव्वल 4 सरगर्म मुराकबे, 4 सरगर्म मुराकबे। मुराकबा का माना गर्दन को झुकाकर अपने आप को किसी तरफ मुतवज्जे करना। जैसे वो सूफिया क्या है ना, खास किस्म का वजद होता है। पहले वो ऐसे करके बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, फिर एकदम वो हरकत में आ जाते हैं, वजद में आ जाते हैं। तो ये सूफिया के यहाँ वजद, कश्फ और इसी तरह जो मुराकबा है, ये सारी चीजें सूफिया के यहाँ भी मौजूद है, सेम यही चीजें। तो मुराकबा का मतलब कि इंसान बिल्कुल खामोशी के साथ बगैर किसी हरकत के बैठा रहे और कुछ सोचता रहे, किसी तरह अपनी तवज्जो लेके जाए और बहुत गहराई के अंदर चला जाए, इसको कहते हैं मुराकबा। और ये इसके मजहब की अहम बुनियाद है। इन चारों की तफसील ये है, एक जिस्मानी कसाफत पर मुराकबा, पुरजोश हिस्स की पैदा की हुई बुराइयों पर मुराकबा, जो इंसान की शहवात होती है ना, इंसान के अंदर वो बुराइयों का जज्बा पैदा करती, उनका मुराकबा करके यानी उनसे नफरत अपने अंदर पैदा करना। ख्यालात के अदम इस्तिकलाल पर मुराकबा, हस्ती के ख्यालात पर मुराकबा। ये सारी इस्तिलाहात हैं, अब इनकी वजाहत करेंगे। जिस्मानी कसाफत क्या है? कहते हैं कि इसमें कसाफत का माना यानी इसमें कसाफत का माना है बोझल होना, भारीपन। बुद्ध मजहब कहता है कि अपने जिस्म को गुनाहों के बोझ से आजाद करने और इसे लुत्फ पहुंचाने के लिए मुराकबा किया जाए, ताकि जिस्मानी कसाफत जो है, कसाफत कहते हैं बोझल होना या भारी होना या किसी चीज का जो है वो यानी मोटा हो जाना। तो कसाफत कसीफ से और कसाफत मोटे का को कहते हैं यहाँ बोझल होना, ताकि इससे छुटकारा मिल जाए। लताफत जिस्मानी का ये तस्वुर इस्लाम में भी मिलता है और इसके उसूल का तरीका भी इस्लाम में मौजूद है। मसलन ज़कातुल जसद सौम, कि जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। लेकिन फ़र्क यह है कि गौतम बुद्ध की इस तालीम के साथ वही इलाही का पैबंद नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से इसे वो दर्जा हरगिज नहीं
हासिल हासिल नहीं जो इस्लामी तालीमात को हासिल है। इस तरह पुरजोश हिस्स की बुराई पर मुराकबे की इस्तिलाह इस्लाम में ज़ब्त नफ्स यानी अपने नफ्स को कंट्रोल करने के नाम से मशहूर और मारूफ है। और ख्यालात के अदम इस्तिकलाल पर किया जाने वाला मुराकबा इस्लाम में इस्तिलाह सूफिया के मुताबिक इर्तिकाज के नाम से मौजूद है, और हस्ती के वजूद पर मुराकबा की इस्तिलाह इस्लाम में इनखिलाए कल्बी के नाम से जो है वो अपनी शिनाख्त रखती है। लेकिन ये सूफिया की इस्तिलाह है, ये सूफिया की इस्तिलाहात हैं जो यहाँ जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी सूफीज़म की तरफ ही मैलान रखते हैं और बाकायदा फख्र समझते हैं इसको। हिस्सा सानी जो है, दूसरा हिस्सा दोयम, वो 4 बलीग कोशिशें हैं। पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा था 4 सरगर्म मुराकबे, 4 मुराकबे हैं। अब 4 जो हैं वो बलीग कोशिशें हैं। बलीग का माना उम्दा, इंतहाई आला दर्जे की 4 कोशिशें आपने करनी है। ट्राई ट्राई करनी है आपने, अच्छी ट्राई करनी है, गुड ट्राई, फिर ट्राई। बुराई की पैदाइश रोकने की कोशिश, अपने अंदर बुराई का तस्वुर ही पैदा ना होने दें, अपने अंदर बुराई का तस्वुर ही ना पैदा होने दें। ऐसी कोशिशें करें, ऐसी जुस्तजू करें कि बुराई का ख्याल तक भी आपके अंदर ना आए। नंबर 1, ये नफ्स कशी की एक सूरत है। मौजूदा बुराइयों को दूर करने की कोशिश। हाँ, पहले ये कि नई बुराई का आपके अंदर ख्याल ना आए, और दूसरा ये कि जो बुराइयां इंसान के अंदर है उनको फौरी तौर पे दूर करे, उनका इजाला करे। गैर मौजूद नेकी को पैदा करने की कोशिश, मौजूदा नेकियों में तरक्की। यानी आप पहली 2 सूरतों को नेकी की तरफ बना लें तो 4 सूरतें बन जाएंगी। पहला उसने कहा कि बुराई की पैदाइश रोकने की कोशिश, कि बुराई पैदा ही ना, और दूसरा अगर बुराइयां हैं तो उनको खत्म करने की कोशिश। इसके बरक्स गैर मौजूद नेकी को पैदा करने की कोशिश और मौजूदा नेकियों में तरक्की की कोशिश। ये इसके बरक्स पहली 2 सूरतों के। इस्लाम ने भी इन चारों कोशिशों को जवाज बल्कि इंतहाई आला दर्जा साबित किया है, और इन चारों का सबूत हमें कुरान करीम से भी मिलता है। चुनांचे पहली कोशिश के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, कद अफलह मन तज़क्का। ये जो तालीमात यहाँ जिक्र की जा रही है ना, ये तालीमात हम भी इसकी तईद करते हैं, और ये इस्लामी तालीमात के मुवाफिक तालीमात हैं। लेकिन बात यह है कि ये वज़ई है, इंसानी है, ये इंसानी है, कोई मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अच्छी बात जहां से भी मिले वो लेनी चाहिए। तो ठीक है, हमारी शरीयत इसकी तईद कर रही है, साहिब किताब भी इसकी तईद कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। कद अफ़लह मन तज़क्का, तो तज़किया नफ्स के अंदर भी यही होता है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से जो है वो वसवसात से, इन चीज़ों से बचाता है, और जो गुनाह होते हैं उनसे अपने आप को बचाता है। तज़किया नफ्स यही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ये दूसरी सूरत है कि जो अपने अंदर गुनाह है उनको खत्म करने की कोशिश करे, और वो तौबा है उसका तरीका। इस्लाम के अंदर उसका तरीका तौबा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपने आप को इबादत इबादत जो है वो उसके ऊपर लगाना। और ये जो तीसरी सूरत है, गैर मौजूद नेकी को पैदा करना, ये है ताकि इंसान क्या है कि मेरा असल मकसद दुनिया में आने का क्या है। असल मकसद दुनिया में आने का अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की तौहीद है। तो इंसान अपने अंदर वो जज्बा और जोश पैदा करे। और चौथी कोशिश जो है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। यानी जो नेकियां हैं उनके अंदर और ज्यादा आगे बढ़ने की इंसान कोशिश करे। 2 हिस्से हो गए। अब तीसरा हिस्सा है हिस्सा स्वयं, दीनदारी के 4 रास्ते। दीनदारी के 4 रास्ते कौन से हैं? दीनदार बनने की ख्वाहिश अपने अंदर रखना, दीनदार बनने की ख्वाहिश अपने अंदर रखना। नंबर 2, दीनदार बनने के लिए दिल की जरूरी तैयारी, दिल को साफ करे, क्योंकि साफ जाहिर है कि इंसान जब दीनदार बनना चाहता है तो अपने दिल को सबसे पहले साफ करे। अपने दिल को जो इसके मुनाफी चीजें हैं उनसे अपने आप को साफ करे। उसके अंदर कुफर है, शिर्क है, उसके अंदर दीगर चीजें। दीनदार बनने के लिए जरूरी जदोजहद करे। खाली कोशिश के बगैर तो इंसान दीनदार नहीं ना बन जाता। जैसे किसी को कहें जी नमाज पढ़ो, कहता बस दुआ कर दिया करो, मौली साहब दुआ कर दिया करो, जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ लेंगे, बस आप दुआ कर दिया करो। नहीं, इंसान को जदोजहद और जुस्तजू भी करनी चाहिए। दीनदार बनने के लिए तहकीकात, दीनदार बनने के लिए तहकीकात, यानी दीनदार बनने के लिए जो चीजें लवाजिमात में आती हैं जिनका करना जरूरी है, और वो उनके बाद जो है वो दीनदार इंसान बनता है, उन पर भी अमल किया जाए। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं उसके मुकद्दिमात। ये चारों रास्ते भी इस्लाम के खिलाफ नहीं। ताम इतनी बात जरूर है कि दीनदारी वह भी चीज है, किसी नहीं। इंसान खुद जो है वो
कोशिश करनी चाहिए इंसान को। बाकी अल्लाह ताला जो है ये उसकी तरफ से हिदायत जो है वो अल्लाह की तरफ से फजल है। अल्लाह ताला जिसको चाहे अता कर देता है, हिदायत अल्लाह की तरफ से है, ये कसबी नहीं, और अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ है। अगर वो चाहे तो बगैर कोशिश के ही दीनदार बना दे। लेकिन ये जुमला महल्ले नजर है, ये जुमला जो है महल्ले नजर है कि बगैर कोशिश के किसी को दीनदार बना दिया जाए। बगैर कोशिश का मामला महल्ले नजर है कि इंसान कोशिश ना करे और उसको हिदायत मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला इंसान को उसकी जुस्तजू के मुताबिक जो है उसके लिए रास्ते खोलता है। यकीनन इंसान जुस्तजू करता है तो उसको हिदायत मिलती है, अल्लाह ताला भी उसको खैर की तरफ और मुकद्दम कर देता है। बहरहाल अगर इनकी इस बात को हम मामूल कर सके तो इस सूरत में हो सकता है कि इंसान दीनदार घराने के अंदर पैदा हुआ है, इंसान जो है वो दीनदार घराने के अंदर पैदा हुआ है और उसको बकायदा जो है इसके लिए जुस्तजू नहीं करनी पड़ी, वालिदैन उसके पहले ही दीनदार हैं और उसको माहौल मिल गया इस तरह का वगैरह वगैरह, उस तरह इसको जो है जुस्तजू नहीं करनी पड़ी जैसे किसी दूसरे इंसान को हिदायत पाने के लिए जुस्तजू करना पड़ती। तो इस एतबार से इसको हम बना सकते हैं, लेकिन वैसे तो हर इंसान को हिदायत की तलाश के लिए जुस्तजू करना पड़ती है। अलबत्ता अपनी सी मेहनत तो इंसान को करनी चाहिए। इस तरह दीनदार बनने के लिए तहकीकात करने का हुक्म भी है, गौर व फिक्र करना। इंसान जो हिदायत पाने के लवाजिमात हैं जिनसे इंसान को हिदायत पसंद होती है और हक को समझ हक से उसका ताल्लुक जुड़ जाता है और हक से उसको मोहब्बत हो जाती है, हक उसको पसंद होता है और हक को कबूल करने के बाद फिर इंसान उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता, ये तहकीकात मुराद है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर मुतादिद मुकामात पे अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत। हिस्सा चहारम, पांच अखलाकी ताकतें, पांच अखलाकी ताकतें। नंबर एक ईमान, जिसका दूसरा नाम यकीन है, हिम्मत है, जुर्रत है, हाफिजा है, इल्हाम है, और पांचवी चीज तसव्वुर है, दिल में किसी चीज का ख्याल आना, जिस दिल में किसी चीज का ख्याल आना। इन पांच अखलाकी ताकतों में से इल्हाम इस बात पे दलालत करता है कि गौतम बुद्ध खुदा को मानता था, क्योंकि जो चीज खुद बखुद दिल में आए उसे वजदान कहते हैं। जो दिल जो चीज खुद बखुद दिल में आए उसे वजदान कहते हैं, और जो किसी की तरफ से दिल में डाली जाए उसे इल्हाम कहते हैं। और सर लेविस मोर के मुताबिक, यानी जो इंसाइक्लोपीडिया का मुसन्निफ है उसके मुताबिक, गोया के बुद्ध मत ना खुदा परस्त है, लेकिन गौतम बुद्ध के नजरियात में खुदा के मुखालिफ का कहीं इशारा या मुखालफत का कहीं इशारा नहीं। यानी यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि बाज जो तकाबुल अदियान के माहिर हैं या उसके मुसन्निफीन हैं, लिखने वाले, वो कहते हैं कि ये किसी इलाह को नहीं मानता था, और बाज कहते हैं कि मानता था, जैसे इन्होंने यहाँ दोनों आरा को यहाँ जिक्र किया है। बहरहाल ये जो तालीमात हैं, ये जो तालीमात हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ऐसी तालीमात अगर वाकई ये हक है, अगर वाकई ये हक है और उसकी तालीमात थी, तो ऐसी तालीमात जो हैं इनकी तरतीब और इनकी अल्फाजी और इनकी इस्तिलाहात, ये तो फलसफियाना है, ये तो फलसफियाना बिल्कुल जैसे मुतकल्लिमीन की कलाम के अंदर इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी अल्लाह की ज़ात के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में। जी, तो मैं इस मुसन्निफ की जो उन्होंने बातें यहाँ नकल की हैं, इस पर जो मैं यानी तबसरा करना चाहता था वो ये था कि अगर हम इन तालीमात पे गौर व फिक्र करें, ये जो तालीमात हैं, अगर तो वाक़अतन ही ये बूज़ा की तरफ इनकी निस्बत सही है और उसने ये बातें की हैं, तो यकीनन ये बंदा वही से वाकिफ था, ये बंदा वही से वाकिफ था। और इस बंदे की जिन राहिबों से और जिन बुजुर्गों से, जो पीछे हम पढ़ रहे थे कि एक चमकदार चेहरे वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई, और राहिबों से, पादरियों से और इस तरह के लोगों से, यकीनन इसने ये तालीमात उनसे ली और उनके पास वही का इल्म होगा, और उनके पास वही का इल्म होगा, या यहूदियत का, या यहूदियत का ही हो सकता है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि नसरानियत तो उसके बाद में वजूद में आई है, ईसा अलैहिस्सलाम से तो पहले का ये जिक्र किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन राहिबों से या जिन पादरियों वगैरह से इसकी मुलाकात हुई है, बुजुर्गों से, या जो अलग दुनिया से कट के बैठे हुए थे, उनके पास कोई वही का इल्म होगा, उनके पास कोई वही का इल्म होगा, और उन्होंने इसको ये चीजें बताई होंगी
क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान अपनी अकल से बयान नहीं कर सकता, अपनी अकल से वो चीजें जिक्र नहीं कर सकता। यकीनन ये किसी मजहब से माखूज है, और मजहब भी वो जो आसमानी मजहब है, मजहब भी वो जो आसमानी है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी तालीमात जो हैं वो बेआईनी ही वही हैं और इस्लामी हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इनको अगर हम अकायद को जाने तो बहुत सारे मजाहिब के अंदर जो तालीमात हैं, आसमानी अंबिया की तालीमात, वो इससे तईद, इसकी तईद करती हैं। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि या तो ये बजाते खुद वही से वाकिफ था, अगर खुद नहीं तो कम से कम जिन लोगों से इसने मुलाकातें की हैं, जिन जो मतलब के बुजुर्ग थे या जो पादरी और जो राहिब किस्म के लोग थे, यकीनन वो वही को जानते होंगे और उन्होंने इसको ये तालीमात दी। ईसा पंजम सात, सात जो है वो दानिशें, सात दानिशें नहीं, अक्लमंदी की बातें, सात दानिशें अक्लमंदी की बातें। ताकत, निशात, निशात कहते हैं चुस्ती को, चुस्ती चालाकी वगैरह, ये सुस्ती के बरक्स है। हाफिजा, इस्तराहत, इस्तराहत आराम को कहते हैं। तहकीकात यानी कुतुब मुकद्दसा। सलामत तबा, तफक्कुर। इस्लाम ने इन सात चीजों की किसी मौका पर नफी नहीं की, इस्लाम ने इन सात चीजों की किसी मौका पर नफी नहीं की, और ना ये चीजें खिलाफ इस्लाम है। यानी ताकत जो है इसकी तईद हदीस से होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु खैरु मिनल मुमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैर। ताकतवर मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर है और हर एक में खैर है। निशात, इसकी भी बाकायदा जो है वो हदीस के अंदर मुतादिद मुकामात पे वजाहत की गई है, और बाकायदा वो तरीके बताए गए हैं कि जिनसे इंसान जो है वो शैतान के हमले से और सुस्ती से और इन चीज़ों से बच सकता है। जैसे हदीस के अंदर आता है कि जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो उसको चाहिए कि अपनी नाक को 3 दफा झाड़े, अपनी नाक को 3 दफा जो है वो झाड़े। इन शैतान यबीतु अला खैशूमी ही, क्योंकि शैतान जो है, और अलाउ अला ख़याशिमी ही, कि शैतान इंसान की नाक के तरफ और उसके बांसे पर रात गुजारता है। इस वजह से अगर आप 3 दफा नाक को झाड़ेंगे तो इससे सुस्ती वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है। और इसी तरह वो हदीस भी आपको मालूम होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जब रात को सोता है, अगर वो उठकर जो है वो अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान 3 गिरें लगाता है इंसान की गुद्दी पर। शैतान जो है वो 3 गिरें इंसान की गुद्दी पर लगाता है, और अगर वो इंसान जो है वो उठकर अल्लाह का जिक्र करता है तो ये वुजू करता है तो वुजू करने से उसकी एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसकी एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर वो फजर की नमाज जो है वो नमाज के साथ पढ़ता है उठकर, तो उसकी तीनों गिरें खुल जाती हैं, और वो सुबह इस हालत में करता है कि वो चुस्त होता है, और जो है वो शरा सदर उसका होता है, और चुस्त और बिल्कुल जो है वो निशात के साथ उसका दिन गुजरता है। और अगर वो सोया रहे, उसकी तीनों गिरें बंद हों शैतान ने जो लगाई हैं, तो सुस्ती के आलम में वो सुबह करता है, सारा दिन उसका जो है वो सुस्त गुजरता है और बरकत से खाली गुजरता है। इस तरह का मतलब हमें आराम भी करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्ना लिनफ्सी का अली का हक, और बेशक तेरे नफ्स का भी तेरे ऊपर हक है। तहकीकात का मतलब ये है कि गौर व फिक्र करना चाहिए हमें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतादिद मुकामात पे गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लायातिल लिल अलबाब। इस तरह और कई आयत के अंदर, अवलम यंजुरू फी मलाकुतिस समावाति वल अर्द, और भी कई आयत इस तरह की आपको कुरान करीम के अंदर मिल जाएंगी। सलामत तबा, इंसान की जो तबीयत है उसका सालिम होना, और अपने जो एक इंसान का तभी लेवल है उससे आगे इंसान हैवान ना बन जाए। तफक्कुर वही गौर व फिक्र है। तहकीकात और तफक्कुर तकरीबन एक चीज है। ईसा शशम, 8 आला तरीके और अतवार, तरीके और अतवार, अदवार को भी कहते हैं। सिद्के अकीदत, सिद्के इरादत, अकीदे का सच होना, इरादे का सच होना, रास्त गोई यानी सच और रास्तबाजी, सीधी राह पे चलना, रिज़्क़े हलाल, अज़्म मुसम्मम, पुख्ता इरादा, सच्ची तौबा, सच्चा तसव्वुर, सच्ची तौबा, सच्चा तसव्वुर। ये 8 चीजें भी इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस्लाम ने इनकी तरगीब दी है, हौसला अफजाई की है। हलाल खाना और हलाल, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक सबसे पाकीज़ा जो इंसान खाना खाता है वो जो मिन कसबी यदिही, अपने हाथ से कमा कर खाता है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के अंबिया जो हैं वो भी सारे हाथ से कमा कर खाने वाले थे। इस वजह से मैं उलुल ऐदी, हाथों वाले, अल्लाह ने तारीफ की है अंबिया की।
तो ये सारी चीजें तकरीबन इस्लाम के अंदर भी साबित हैं और मौजूद हैं। तो ये 8 चीजें कहते हैं कि इस्लाम इनके खिलाफ भी नहीं, बल्कि इस्लाम ने इनकी तरगीब दी, हौसला अफजाई की। बुद्ध मत में जिस शख्स को ये चीजें हासिल हो जाएं, उसे निर्वाण यानी कल्बी सुकून की दौलत मिल जाती है। मौलाना मजरुद्दीन सिद्दीकी अपनी किताब इस्लाम और मज़ाहिब आलम के सफ़ा नंबर 26 और 27 पर तहरीर फरमाते हैं कि निर्वाण किस हालत का नाम है, इस पर बुद्ध मत के उलमा में इत्तेफाक राय नहीं। बाद लोगों का ख्याल है कि ये किरमा या पैदाइश के लामुतनाही सिलसिले का इख्तिताम है, और ये एक इंसान की पुरसुकून राहत है जिसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वही जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि ये जो बूजा है या गौतम मत जो है वो बुद्ध है, ये असल में तनासुख का कायल था, तनासुख का कायल था। और बाद ने कहा कि किसी इलाह का कायल नहीं था। बहरहाल तो इसके अंदर भी यही बात मौजूद है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, जिसकी ख्वाहिशात बिल्कुल फना हो चुकी होंगी और इसकी खुद ही यकसर मिट गई होगी। जो मैं होती ना इंसान की, वो मैं मर चुकी होगी। बाद लोगों के ख्याल में ये हमारी मौजूदा जिंदगी की एक हालत है, जबकि हमारा अखलाकी इर्तिका इस दर्जे पर पहुंच जाए कि हमारे अंदर कोई जज्बा और ख्वाहिश बाकी ना रहे। निर्वाण हासिल करने का तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने निर्वाण की कैफियत हासिल करने का एक मखसूस तरीका बयान किया है। असल में इसके अंदर ये सारी चीजें इस वजह से आई कि इसकी जिंदगी का एक काफी हिस्सा जो है वो जंगल में गुजरा है। जंगल में ये पैदा हुआ और जंगल में अक्सर आता जाता था, लोगों के पास, राहिबों के पास, जो दरवेश होते थे उनके पास। इस वजह से इसके अंदर ये चीजें आई हैं। तो निर्वाण की कैफियत हासिल करने का एक मखसूस तरीका बयान किया है, और इसने तन पुरूरी तनपुरूरी और ताजीब नफ्स के दरमियान एतदाल की राह तलाश करने की कोशिश की है, जिसे इसने 4 उसूलों से निकाला है। नंबर 1 तकलीफ, नंबर 2 असबाब तकलीफ, नंबर 3 इंसदाद तकलीफ, और नंबर 4 तरीका इंसदाद। इंसदाद रोकने को कहते हैं, तो तकलीफ को रोकना, और नंबर 4 तरीका इंसदाद तकलीफ, रोकने का तरीका। गौतम बुद्ध के नजदीक के रास्ते पर चलने से तमाम तकालीफ का खात्मा हो जाता है, जो इन 4 तरीकों से आता है। याद रहे कि बुद्ध मजहब में इस रास्ते को तय करने के लिए 4 मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिनकी तफसील हस्बे झैल है। ये 4 मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला, जिस शख्स को ये चारों उसूल मालूम हो जाएं और वो इन्हें तस्लीम कर ले, तो वो गौतम बुद्ध का पैरोकार बन जाता है। रही बात ये कि एक आम इंसान को ये उसूल कैसे मालूम होंगे, तो गौतम बुद्ध के मुताबिक इसके 4 जरिए हैं। नेकों की सोबत में, मुहक्किकाना गौर खौज, मजहबी कवानीन का समा, नेकी की मश्क, नेकी का प्रैक्टिकल यानी मश्क करना। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला, जो शख्स अपने नफ्से अमारा यानी अमारा तो बिस्सू, जो नेकी की तरफ इंसान, जो बुराई की तरफ इंसान को उभारता है, जो शख्स अपने नफ्से अमारा और गलत किस्म की दीनी रसूमात से निजात हासिल कर लेता है, इस मरले में आकर उसकी शहवानी जज्बात और मुगालते जो हैं, उसके शहवानी जज्बात और मुगालते काफी हद तक दूर हो जाते हैं। असल में बात यह है कि गौतम बुद्ध हिंदुआना रस्म और रिवाज का मुखालिफ था, इसलिए वो इसके बरखिलाफ एक तस्वुर पेश करना चाहता था। इसलिए नफ्स अम्मारा से छुटकारा हासिल करना बुद्ध मत में बड़ी अहमियत का हामिल था। क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है, तो वो ऐसी चीजें लेके आना चाहता था, एक तो मशहूर हो जाए, असल वजह ये थी, एक तो मशहूर हो जाए यानी बाकायदा उसका एक मजहब बन जाए, और दूसरा वो चाहता था कि जो हिंदुइज्म के अंदर गलत चीजें उनकी इस्लाह की जाए, उनकी इस्लाह की जाए। और ये इस्लाह का जज्बा उसके अंदर कहाँ से पैदा हुआ? जब से उसके अंदर इंसान तरसी और इंसान रहमी और ये रहम और ये चीजें पैदा हुई, और उससे दुनिया से जोहद इख्तियार करके नेक लोगों से, यानी जो नेक वो समझता था दरवेश वगैरह, उनसे मुलाकातें की। यहाँ नफ्स हमारा की वजात से कबल नफ्स की तारीफ समझना जरूरी है। चुनांचे इमाम रागिब अस्फहानी मुफरदातुल कुरान में नफ्स की तारीफ ये लिखी है उन्होंने, अल्लाह ताला ने इंसान में खैर और शर चाहने की जो ताकत रखी है उसे नफ्स कहते हैं। और इसकी 3 किस्में हैं। नफ्स अम्मारा यानी सरकश नफ्स, उससे बुराई में मजा आता है और बुराई पर उभारने वाला नफ्स है। नफ्स लवामा, मुलामत करने वाला बुराई करने के बाद। नफ्स मुतमइन्ना वो होता है जिससे इंसान नेकी करने के बाद इत्मीनान महसूस करता है। और नफ्स की इन तीनों किस्मों का जिक्र कुरान करीम के मुतादिद मुकामात पे मौजूद है। जैसे सूरह यूसुफ में 13वें पारे के आगाज में है कि नफ्स जो है, नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई पे उभारता है, इसी तरह मुतमइन्ना भी है, और इसी तरह जो है वो नफ्स लवामा भी है।
तीसरा मरला है गौतम बुद्ध की तालीमात के मुताबिक इस मरले में आकर इंसानी दिल से दुनियावी ख्वाहिशात की मैल कुचैल, नफ्स परस्ती, हसद, बुग़्ज़ काफी हद तक दूर हो जाता है और इंसान शैतान के तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर लेता है। और चौथा मरला क्या है? गौतम बुद्ध के मुताबिक इस मरले में आकर इंसान को ज्ञान यानी मार्फत की दौलत हासिल हो जाती है और इसे इत्मीनान कल्ब मिलता है और वो दुनिया की चीजों से बेनियाज हो जाता है। इसी को निर्वाण कहा जाता है। इसी को निर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पैरोकार कौन हैं और उनके आगे कितने हिस्से हैं, कितने ग्रोहों में तकसीम होते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बुद्ध मत के जो अकायद और नजरियात और चीज़ें बाकी हैं किताब से हम उनको मुकम्मल करें। वैसे तो मैंने आपको उनका खुलासा जो है वो इसी तरह जो बूजा है बुद्ध मत गौतम बुद्ध उसकी तालीमात के बारे बता दिया कि उसकी तालीमात में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन किताब से कुछ मजीद फ़वाइद हमें मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मजीद यहाँ से पढ़ेंगे। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।